वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मईशत का और कीमतों का। सबसे पहले अगर बात करें कि एक तरफ तो महंगाई है, जो आम लोग हैं उनके लिए महंगाई का इशू अब भी शायद उतना ही अहम है जितना कुछ महीने या एक आध साल पहले था। मगर जो पिछले दिनों में एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मसला या इशू उनके लिए रहा है, वो ये है कि रोटी और नान की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। लाहौर में जो नान बाई एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि जो अब आटा है वो 24 रुपये किलो और मैदा 12,000 रुपये किलो अब मिल रहा है। तो इसकी वजह से अब उनको नान और रोटी दोनों की कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ रही है। इसी हवाले से जो तंदूर हैं उन्होंने रोटी 16 की बजाय 25 रुपए की कर दी है और इसी तरह नान 30 से 35 रुपए पे चला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन कीमतों को रोकने की कोशिश की तो वो एहतजाजन अपने तंदूर बंद कर देंगे। पेशावर में भी जो आटा है, माफ़ करिएगा, ये 20 किलो आटे की कीमत है। जो आटा है वो 20 किलो का जो है वो उसकी भी कीमत में 300 रुपये का इजाफा हुआ है और वो इसी तरह क्वेटा में 2800 रुपये और कराची में भी इसी के करीब कीमत है। ये अब एक तरफ तो ये इशू है, दूसरी तरफ अब भी लोगों की तरफ से शिकायत जो आ रही हैं वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आ रही हैं, क्योंकि जहां रिलीफ मिला था पिछले दिनों में हुकूमत ने पाकिस्तान में दिया, तो अब फिर वो जो पेट्रोल लेवी का मामला है वो वापस उसकी वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा देखा। पिछले जुमे 13 रुपये के करीब जो है कीमत पेट्रोल की भी और डीज़ल की भी अब बढ़ाई गई है। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, हुकूमत से बात करें तो वो बार बार यही बताते हैं कि अभी भी जो बैनुल अक़वामी मार्केट है उसमें भी बहुत गैर यकीनी है, जिसका असर आने वाले दिनों पे भी कीमत पर पड़ेगा। मगर अगर पेट्रोल लेवी ये रहेगी और फिर कीमत भी बढ़ेगी तो ये तो बहुत हम कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से इनका ताल्लुक़ है, मुआशी अमूर को देखते हैं। और हमें ज्वाइन किया नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़पेपर लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पहले अगर हम ये आटे की कीमत पर बात कर लें और जो रोटी की कीमत में इजाफा हुआ है, सर इसकी क्या वजूहात है? इज़ इट लिंक टू जो हमें बार बार बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो फिर हर चीज़ की कीमत बन जाएगी, या इसका ताल्लुक कुछ हमारी एग्रीकल्चर मार्केट से है? देखिए जी, इसका ताल्लुक अरफा इससे है कि जो पिछले 2-3 साल में जो पॉलिसी रखी गई है वीट सपोर्ट प्राइस की और किस तरह से मार्केट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने प्ले किया है, तो उसकी बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2 साल पहले जब ये जब इन्होंने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी और इनके पास ज़्यादा स्टॉक थे, तो जब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तो उन्होंने स्टॉक रिलीज कर दिए ताकि प्राइस गिर जाए। और प्राइस करके उससे फार्मर का बड़ा नुकसान हुआ और उससे जनरल इकोनॉमी भी ग्रो नहीं की। लेकिन और उससे अगले साल जो अभी ये साल की जो हार्वेस्टिंग हुई है अभी कुछ माह पहले, तो इसमें ये हुआ कि इस वक्त उसमें क्या कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने जो पिछली दफा तो इन्होंने इंपोर्ट भी किया था और इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ने अपने वो जो स्टॉक्स थे वो जी। सारे रिलीज कर दिए टाइम पे। अब उसी टाइम पे जब ये रिलीज किए उन्होंने तो मार्केट में भी फ्लड आ गया और मार्केट में प्राइसेस गिर गई। बट ये हुआ कि इवेंचुअली उन्होंने अपने स्टॉक्स जो है रिप्लेनिश कर दिए थे, खत्म हो गए थे उनके पास। तो एक एक्सपेक्टेड था कि जब ये मार्केट में जी। नॉर्मलाइज होंगी चीजें तो कीमतें बढ़ेंगी। तो जो आर्टिफिशियली इन्होंने कीमतें गिराई थी जिससे इन्होंने फार्मर का सत्यानाश कराया और जिससे इन्होंने सस्ती रोटी करके जो भी एक स्लोगन बनाया, तो वो इट नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन, आई वुड से दैट। तो वो ये इसकी यानी कि बुनियादी आप वजह ये तो कह ये रहे है। हैं सर हाँ कि वो जो इन्होंने स्टॉक्स अपने इस्तेमाल कर दिए सारे कीमत गिराने में, अब वो स्टॉक्स भी ख़त्म हो गए हैं, कीमत के जी ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल भी नहीं रहा, और दूसरी जी तरफ क्योंकि फार्मर का नुकसान हुआ तो गंदम भी कम है गालबन। जी, और पैसा मिडल मैन बना रहे फार्मर तो नासिर कम पैसे लेके चला गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो एग्रीकल्चर इनकम इकोनॉमी पे भी, मईशत भी के ऊपर गलत असर जी पड़ा और दूसरी तरफ अब लोगों का भी नुकसान। नासिर साहब, जी आप इत्तेफाक करेंगे अली खिज़र साहब से, और आर यू लुकिंग एट दिस डिफरेंटली?
नहीं, सही कह रहे हैं अली। काफ़ी चीज़ें जो है अली ने कवर की है, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें और भी हैं। वो एक तो ये है कि ये जो नया सिस्टम है गंदम वाला ना, ये अभी तक सेटल नहीं हो पा रहा। अभी जो है काफ़ी इश्यूज़ हैं इसमें। अभी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कर भी रही है, नहीं भी कर रही, कुछ बीच वाली कोई सिस्टम ला रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरी तरह से प्रोबेबली तैयार भी नहीं था इस सारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए। उनके पास वो नासिर साहब, ये साइलोज़ नया वगैरह भी। सिस्टम है क्या? ये भी तो बताएं ना हमें। जी, पहले ये सिस्टम ये था कि पहले जो है हुकूमत अपने फूड डिपार्टमेंट्स या पास्को के, फेडरल गवर्नमेंट पास्को के ज़रिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट के साथ एक ख़ास हद तक जो है वो गंदम खरीदते थे। मतलब वो बफर, एक तो वो बफर क्रिएट हो जाता था, दूसरा वो मार्केट में जो सपोर्ट प्राइस जो देते थे, वो वो स्टेबलाइज़ हो जाती थी। तो किसान को मतलब पूरी कीमत तो तब भी शायद नहीं मिलती, क्योंकि मिडलमैन बीच में आ जाता है। वो हम्म। पहले ही खरीदा होता है उसने किसान से, लेकिन स्टिल जो है उसको करीब की अमाउंट मिल जाती थी। अच्छा, अब जब इन्होंने, आईएमएफ ने कंडीशन जो रखी कि जी आपने ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म खत्म करना है, तो वो खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद उससे कोई अभी तक कोई नया बन नहीं पा रहा इनसे सिस्टम, कि इसको मार्केट को कैसे स्टेबलाइज करना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने ठीक है। उसकी हम इंपोर्ट देखते हैं कि यार इंपोर्ट कब करनी है, और आपको पता है गवर्नमेंट के फैसले डिलेड होते हैं, तो वो सारी चीजें अगर शॉर्टफॉल है, तो फिर वो डिलेड फैसले होते हैं तो प्राइस बढ़ेगी। एक तो मतलब ये मार्केट का सिस्टम है, दूसरा मेरा ख्याल है कि इसमें पेट्रोल प्राइसेस का भी एक हिस्सा है। आप देखिए फ्रेट रेट्स जो है वो काफी ऊपर चले गए हुए हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। तो अब पेट्रोल तो नीचे आता है, लेकिन फ्रेट रेट्स जो है ना वो उस तरह से नीचे आते नहीं है। ठीक है, तो ठीक। उसका भी इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही। फिर तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जो पेशावर वगैरह में प्राइस बढ़ने की जो रीज़न है, तो वो तो डिपेंडेंट है पंजाब की गंदम पे। तो वो अब उनकी शिकायत ये है कि हमने, हम्म। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना शायद जो है उसकी एक्सपोर्ट टू खैबर पख्तूनख्वा वो बंद कर रखी हुई है, मतलब अनअनाउंस्ड है, लेकिन ये है कि वो जाने नहीं दे रहे। तो ये सारे फैक्टर्स है इस चीज़ में। और ती एक और जो बात मैं ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक। कह रहा था, ये 16 रुपए वाली रोटी वाला जो है ना, ये मिथ है। ये कभी 16 रुपए की नहीं होती। ये बिल्कुल छोटे एक 20 से ऐसे के लिए किया था, और वो भी जो है वो जो इसका स्टैंडर्ड वेट होता है, वो उससे कम पे जो बनाते थे वो 16 रुपए में बेचते थे, बाकी ठीक। तो मतलब 20 और उसी तरह से चल रही। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।